आप देख रहे हैं नवंबर मंथ से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर में संचालन के लिए मान्यता दी गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा जो हिंद महासागर में संचालन के लिए जो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का जो मान्यता दी गई है वह भारत चौथा देश बन गया है। और ऐसी मान्यता प्राप्त करने वाले पहले से 3 देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चाइना। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को जो मान्यता दी गई भारतीय हिंद महासागर में संचालन के लिए मान्यता दी गई है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अगला जानकारी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2020 के दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की। सूचकांक 133 शहरों पर तैयार किया गया है। इसमें हांगकांग चीन, पेरिस फ्रांस और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड सबसे महंगे शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं। तो सबसे महंगे शहर हांगकांग चीन, पेरिस फ्रांस, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और यह 133 शहरों पर तैयार किया गया है। सूचकांक दुनिया के सबसे महंगे शहर यह हैं और यह जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो मुख्यालय है वह लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगली जानकारी, जाने माने अभिनेता कौन नसीरुद्दीन शाह को साल 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही नाट्यशास्त्र के 2 उभरते सितारे नील चौधरी और इरावती कर्णिक को भी सम्मानित किया गया। तो 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया है वह नसीरुद्दीन शाह है। उनके साथ साथ नील चौधरी और इरावती कर्णिक को भी सम्मानित किया गया है जो नाट्यशास्त्र से संबंधित है। अगली जानकारी, मत्स्य पालन विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर पहली बार मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले और इस क्षेत्र में विकास में योगदान देने वाले पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिनमें शीर्ष राज्य जो रहे हैं, समुद्री राज्य जो रहा है वह उड़ीसा रहा है और अंतर्देशीय राज्य रहा है वह उत्तर प्रदेश और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य असम रहा है। तो इसमें राज्य और कुछ शीर्ष संगठन और कुछ जिले शामिल किए गए हैं। जो राज्य रहे हैं वो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम, और जो शीर्ष संगठन इसमें रहे हैं वह तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड जो समुद्री से संबंधित, तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड यह अंतर्देशीय है, असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड यह पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें जो जिले रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला रहा है कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला कालाहांडी उड़ीसा, पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्य नागांव असम, और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो है वह गिरिराज सिंह है। तो इसमें जो मत्स्य पालन विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर मत्स्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने और इस क्षेत्र में विकास में योगदान देने वाले जो पुरस्कारों प्रदान किए हैं वह शीर्ष राज्य उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, और संगठन तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम लिमिटेड और तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समितियां फेडरेशन लिमिटेड, असम एपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड, और जो जिले रहे हैं वह सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश, कालाहांडी उड़ीसा, नागांव असम, और जो मंत्री हैं मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह है। अगली जानकारी, सिटमैक्स 20 का जो दूसरा संस्करण यह कहाँ आयोजित किया गया, अंडमान सागर में। और यह जो आयोजित किया गया है त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है, जैसे भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। और 2020 में इस संस्करण की मेजबानी सिंगापुर नेवी ने की है। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिटमैक्स 20, इसका नाम सिटमैक्स 20, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच इसका दूसरा संस्करण था। यह अंडमान सागर में आयोजित किया गया। अभ्यास के 2020 संस्करण की मेजबानी जो की है वह सिंगापुर नेवी ने की है।
अगली जानकारी थाईलैंड और सिंगापुर से संबंधित। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं प्रयात चान ओ चा हैं और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहत। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली हिसियन लूंग। अगली जानकारी 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने कोविड-19 महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन यह सऊदी अरब में आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता वहाँ के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। अगली जानकारी भारतीय जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की। इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम है आनंदा। तो यह आनंदा जो एप्लीकेशन है वह LIC द्वारा लॉन्च किया गया है एजेंटों के लिए। और LIC जो है इसकी मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है आनंदा और इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अगली जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की जो आधारशिला रखी है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कहाँ रखी है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिले में। अगली जानकारी उत्तराखंड के वन विभाग में नवनिर्मित मार्श गार्डन को लोगों को समर्पित कर दिया गया है जो कुमायूं के नैनीताल जिले में। कहाँ है? कुमायूं के नैनीताल जिले में जो 10 हेक्टेयर में फैला है। गार्डन का उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता ने किया है। जो मार्श गार्डन है उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा और यह कहाँ है? कुमायूं के नैनीताल जिले में। इसका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है और जो गार्डन है इसका उद्घाटन किया है वह वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जो प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता है। उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगली जानकारी भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 वह सिटमैक्स था लेकिन यह सिम्बैक्स है। यह सिर्फ भारत और सिंगापुर के बीच है जो कि एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका यह 27वां संस्करण है। इसका आयोजन 23 से 25 नवंबर 2020 तक अंडमान सागर में किया जा रहा है। कहाँ? 27वां संस्करण सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर 23 से 25 नवंबर अंडमान सागर में किया जा रहा है और इसकी मेजबानी जो की है वो भारतीय नौसेना ने की है और नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अगली जानकारी टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव रूस से हैं। इन्होंने डेमियन थियम ऑस्ट्रिया को हराकर लंदन में आयोजित T20 2020 ATP टूर फाइनल्स जीता है। तो 2020 ATP टूर फाइनल्स जो लंदन में हुआ है इसके विजेता रहे हैं डेनियल मेदवेदेव जो रूस से हैं और उपविजेता रहे हैं डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ऑस्ट्रिया से। अगली जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग मोबाइल ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। तो उमंग मोबाइल ऐप का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है वह विदेश मंत्रालय के सहयोग से किसने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। अगली जानकारी कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजूभाई वाला ने। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। यह उपाधि
विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। तो यह उपाधि किसे मिली है? के सिवान को, जो इसरो के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा। और यह जो दिया गया है विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें प्रदान की गई है। अगली जानकारी, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मानता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। किस बैंक पर बैन लगा है? मानता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर, और यह कहाँ की है? महाराष्ट्र के जालना जिले में। और आरबीआई ने इस पर बैन लगाया है। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं और उप गवर्नर हैं बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। तो बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और राजेश्वर राव। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगली जानकारी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर को क्या? महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली जानकारी, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम, यह शो है दिल्ली क्राइम ने क्या है? 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। किसने? दिल्ली क्राइम्स ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। भारत की पहली वेब सीरीज दिल्ली क्राइम। यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें जो अभिनेत्री हैं वे शेफाली शाह हैं, जिन्होंने मुख्य किरदार निभाया है। अगली जानकारी और अंतिम जानकारी, हर साल 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक, शेयर और हमारे चैनल वन मुकेश यादव को सब्सक्राइब जरूर करें।